रात की हालत तनाव भरी थी। सड़क पर लोग जमा थे। बची खुची रोशनी में चेहरे उदास और घबराए हुए दिख रहे थे। वहां बीच में एक आदमी झुका हुआ था। हाथ कांप रहे थे और आंखों में दुख साफ था। पास में एक औरत खड़ी थी। उसके कदम स्थिर थे, पर चेहरा चिंता से सजा हुआ था। हवा में पुलिस रेडियो की खनखनाहट और लोगों की दबती हुई बातें मिल रही थी। उसने धीरे से कहा, इधर मत देखो, बस सब ठीक है। उसकी आवाज में टुकड़े टुकड़े में अफसाना था। मन्ना जी, मुझे माफ कर दो। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे लगा यही सही था। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, मैं सिर्फ बचाना चाहता था। शब्द साधारण थे, पर उनसे जो परेशानी झलक रही थी वह गहरी थी। भीड़ में से किसी ने उसके कान में कहा, हमें पता है, तुम जिम्मेदार नहीं हो। आंटी ने अपने कदमों से खुद को इस हाल में डाल दिया था। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो मन्नत जीवित नहीं बचता। तुमने उसे बचाया, यही मायने रखता है। ये बातें आदमी के कानों में जैसे धीरे धीरे घुलने लगी। उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से कुछ हल्का हुआ हो। आंटी ने कदम बढ़ाए। उसकी आवाज कड़वी थी, पर उस कड़वाहट के नीचे एक माँ की गहरी बेचैनी भी थी। मैंने गलतियां की, उसने मंद स्वर में कहा। कभी कभी माँ बनने का डर और मजबूरी हमें अजीब फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। पर मेरी नीयत तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं थी। भीड़ में कुछ लोग नजरें झुकाकर सुन रहे थे। कईयों की आंखों में नम दिखा, कुछ ने गर्दन हिलाई। सहमति, अफसोस, समझ का मिक्सचर था। मन्नत, वो मासूम बच्चा जिसकी जान ख्याली झटकों में फंसी थी, अब किसी की बाहों में सुरक्षित था। उसका चेहरा थका हुआ, पर आंखों में भरोसा था। आदमी ने उससे देखा। उसकी आंखों में अब खौफ और राहत के साथ एक तरह की मजबूरी थी। उसे पता था कि फैसले का असर हमेशा साफ नहीं होता। कभी कभी परिणामों में अंधेरी परतें और जटिलताएं मौजूद रहती हैं। वह आदमी धीरे धीरे बोले, मेरी नीयत गलत नहीं थी। उस वक्त मुझे केवल एक ही बात सूझी, किसी की जान बचानी है। उसकी आवाज में पछतावे के साथ एक तरह की मजबूती थी। आसपास के लोगों ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि यह केस काले और सफेद में न तो बांटा जा सकता है, न ही किसी को पूरी तरह दोषी ठहराया जा सकता है। यह एक मानवीय गलती भी थी।